हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज आयुषी वर्मा फ्रॉम इन्वेस्ट टू लर्न अकेडमी और आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस आउटलुक के बारे में। चारों सेगमेंट्स डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन एंड लेवल्स भी। तो क्विकली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले निफ्टी के साथ। ओके सो यहाँ पर आज हमें एक डोजी जैसा कुछ फॉर्मेशन मिला है फ्राइडे को। सो अगेन एक जो अपसाइड है वो कैप सी नज़र आ रही है और 730 का एक रेजिस्टेंस है जो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मंडे को एक बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि अगर ओपन ही वो कहीं पे गैप डाउन होता है, फिर देखेंगे कि वो फिल अप हो रहा है या नहीं। बट मोमेंटम जो है वो एक थोड़ा सा डाउन साइड ही लग रहा है, बिकॉज अपसाइड पे 800 900 पर रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है। आप देखोगे कि जो 822 का रेजिस्टेंस है वो काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। तो मेरा पहला रेजिस्टेंस 730 है, दूसरा है 822 और तीसरा है 22345 का। 22345 का अभी कोई सेंस नहीं है, बट स्टिल वी विल बी कीपिंग इट दिस थिंग। एक और अपसाइड लेके हम यहाँ पे चलेंगे। तो सपोर्ट पहला यहाँ पे 21630 का आप मार्क कीजिए, 21500 का दूसरा सपोर्ट और तीसरा है 365 का। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि 800 और 600 के बीच में एक मोमेंटम जो है वो हम देख सकते हैं मंडे को। तो रहने वाला ये एक थोड़ा कंसोलिडेशन ही है, बेरिश कंसोलिडेशन ही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे के लिए। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि 800 पर एडअप हुआ है, 700 पर भी है, बट जो सपोर्ट है वो 700 ओके 750 पर है। तो 700 पर एक अच्छा सपोर्ट है और 800 पर एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। तो बहुत ही एक छोटा सा ही रेंज जो है वो आप देखोगे मंडे के लिए, और डाउन साइड 500 तक की यहाँ पे नज़र तो आ रही है। तो मैं एक ब्रॉडर रेंज यहाँ पे 500 से 900 का एक्सपेक्ट कर रही हूँ, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि एक 650 से लेके 800 तक का एक जो लेवल है, रेंज है, ये आप मंडे को देख सकते हो निफ्टी में। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही मोमेंटम है, बट यहाँ पर क्या है कि ये थोड़ा सा एक अपसाइड मोमेंटम प्राइस एक्शन के थ्रू बता रहा है। बिकॉज अगर आप इस कैंडल को प्राइस एक्शन के थ्रू देखोगे तो क्लोजिंग जो है वो थोड़ा सा मैटर करता है टेक्निकल में, और उसके बेसिस पे यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड बता रहा है। सो दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये गैप अप खुले और वो सस्टेन ना हो, बिकॉज हम एक बहुत अच्छे ट्रेंड लाइन पर हैं और ट्रेंड लाइन को फिलहाल तो प्राइस जो है इसके अब नहीं जा पा रहा है। तो ये है थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन। बट हाँ, ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा अप कहीं खुल के और फिर डाउन हो, क्लोजिंग जो है वो कहीं डाउन साइड है। तो बहुत ज़्यादा अपसाइड मैं बैंक निफ्टी में भी एक्सपेक्ट अभी नहीं कर रही हूँ। क्या लेवल्स हैं? पहला है 48,291 का रेजिस्टेंस, दूसरा है 475 का और तीसरा रेजिस्टेंस है 636 का। पहला सपोर्ट है 165 का, दूसरा है 47,996 का और तीसरा है 47,732 का। चलो एक बार इसका ओपन इंटरेस्ट भी चेक कर लेते हैं। सो काफ़ी रेजिस्टेंस हैं इसके एक्चुअली। अगर आप यस ओके, now look at here 45 48,500 300 200 मल्टीपल रेजिस्टेंस है, बट सपोर्ट 48 पर भी नज़र आ रहा है। तो मैं एक रेंज लेके चलना चाह रही हूँ 47,800 से लेकर आई एम सॉरी, सो 47,800 से लेके 48,500 के बीच में हम एक बैंक निफ्टी को देख सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, 47 से लेकर 48 से लेकर 48,500 के बीच में हम एक रेंज को प्ले आउट होता हुआ देख सकते हैं मंडे को। फिर निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो ये भी थोड़ा वीक ही है, बहुत ज़्यादा तो यहाँ से भी अपसाइड नहीं है। रेजिस्टेंस क्या है, 652 का पहला रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है 2248 का, पहला सपोर्ट है 513 का, दूसरा है 418 का और तीसरा है 340 का। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ फिर निफ्टी में भी, और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि हम एक रेंज जो है वो कुछ 600 से लेकर 400 तक का बीच में देख सकते हैं। चलो इसका ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। यस, सो 600 पे बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, कोई स्कोप ही नहीं है इसके ऊपर जाने का। 500 पर भी है और आप 400 और 300 पर भी देख सकते हो।
ब्रॉडर रेंज में 300 से 600 का मान के चल रही हूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली 400 से 600 के बीच में रहेगा विद जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बेरिश कंसोलिडेशन ही हो सकता है। चलिए डॉलर आईएनआर पर आ जाते हैं। तो फाइनली डॉलर आईएनआर ने फिर से एक बार हमें ब्रेकआउट नहीं दिया, ट्रेंड लाइन को अच्छे से इसने रेजिस्टेंस फॉलो किया और वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ गया। तो अब इसकी क्लोजिंग करीब 83.22 के पास आई है, विच इज़ एक सपोर्ट लेवल है 25 का, अराउंड उसी के पास आई है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, यहाँ पर मैं अब थोड़ा सा अगेन एक बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट करूंगी डॉलर आईएनआर में मंडे के लिए। तो क्या रेंज हो सकता है, 83.25 का रेजिस्टेंस पहला और 35 का दूसरा रेजिस्टेंस। इसके बीच में मोस्ट प्रोबेबली हम डॉलर आईएनआर को मंडे देख सकते हैं। और क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, थर्ड मैंने यहाँ पे एक 4-5 का भी मार्क किया है। पहला सपोर्ट है 83.17 का, दूसरा है 83.06 का और तीसरा है 82.95 का, बट मोस्ट प्रोबेबली 83.25 से 35 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डॉलर आईएनआर। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर ऑल द 4 मार्केट्स। आई होप आपको कुछ ये आपकी ट्रेडिंग में यूजफुल इन्फॉर्मेशन लगता हो। सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू ऑन मंडे। टिल देन एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।